अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए वो है C6H6। ठीक है, C6H6 मतलब 6 ही कार्बन हैं और 6 ही हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए बेंजीन क्या है? बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और इसकी अगर रेगुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह का हम लोग ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरह 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद एक रिंग उसमें, और उसके बाद 6 हाइड्रोजन जाहिर कर सकते हैं इस तरह हम लोग। ठीक है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी कहने से मुराद है 6 ही हाइड्रोजन और 6 ही कार्बन और बीच में एक रिंग जो कि एरोमेटिसिटी को शो करता है। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर को मज़ीद एलेबोरेट करें तो हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं 6 कार्बन इस तरह, ठीक है, ये मैंने कोशिश किया कि ये इस तरह आपको शो हो। उसके बाद ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे इस तरह, इनको बोला जाएगा पैरेलल p ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन्स भी मौजूद होंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन 1, यह हाइड्रोजन दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, उसके बाद ये 5वां हाइड्रोजन और ये 6ठा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इस रिंग को अगर आप हाथ को रिंग माने, मैंने इस तरह ड्रा करने की कोशिश की है। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में ओवरलैप्ड हैं। ठीक है, ये आपस में ओवरलैप्ड हैं और ये पीछे वाले के साथ इस तरह। ठीक है, मतलब कहने से मुराद कि एक स्केल्टन आपके पास इस तरह है, सिग्मा स्केल्टन, इसके ऊपर ऑर्बिटल्स का एक सर्कुलेशन है और एक नीचे का सर्कुलेशन है और इलेक्ट्रॉन उनमें डिस्पर्स्ड हैं। अगर इसको अच्छे तरीके से बनाएं मज़ीद तो ये इसी तरह ही रिंग रखें अगर हम लोग। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाली तरफ और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे वाली तरफ, और हाइड्रोजन इसी तरह है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है बात। अच्छा, अब कुछ एंगल्स की अगर बात की जाए किसी एक स्ट्रक्चर की, मान लें इसकी बात करते हैं और ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, मतलब कि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ इमेजेस हैं या बनाने का स्टाइल डिफरेंट है। ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है। इन तीनों कार्बन का जो इंटरनल एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री। ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएं हम लोग इस तरह, ठीक है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन, इसको क्या बोला जाता है? रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब कोई इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, हेक्सागोन मतलब 6 कोनों वाली एक शेप। इस डायग्राम में मैंने 3 कार्बन लिखे हैं, तो ये 3 कार्बन का ही जिक्र किया जा रहा है। ठीक, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना डिग्री का है? 120 डिग्री का है। इसी तरह ये एंगल भी 120 का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का और ये भी 120 का। मतलब हर एक कार्बन बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के अंदर 120 डिग्री पे पड़ा हुआ। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन्स की बात की जाए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन और 6ठा हाइड्रोजन। अब अगर इस एंगल की बात की जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब इस एंगल की बात, तो ये भी कितना है? 120 डिग्री होता है। मतलब कहने का कार्बन और कार्बन के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा? वो भी 120 डिग्री होगा। ठीक है, और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? रेगुलर हेक्सागोन,
मतलब कि 6 कोनों वाली एक रिंग है जिसके अंदर एरोमेटिसिटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड हैं सारे कोनों के ऊपर, और हर एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। ऑर्बिटल डायग्राम अगर मज़ीद ओपन करके बनाएं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, तो वह कैसे होगा? एक कार्बन लेंगे, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इधर, तो sp2 कैसे होता है? इस तरह ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, एक कार्बन रख लिया, फिर दूसरा कार्बन रख लेंगे इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कार्बन रख लेंगे। हर एक आपने ट्राइगोन बनाते जाना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कार्बन, उसका एक ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ ओवरलैप करवाएंगे, कार्बन का ये ऑर्बिटल, ये इस तरह और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और एक कार्बन यहाँ पे होगा जिसने एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे और एक ऑर्बिटल यहाँ पे रखा होगा, ठीक है। मतलब कहने का, इस कार्बन की अगर बात की जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर ऑर्बिटल है, इसकी बात की जाए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी बात की जाए ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ओवरलैप किया होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप किया हुआ, ठीक है। और जो एरोमेटिसिटी वाले p ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह होंगे जैसे ये मार्कर्स हैं, ठीक है। अब इसको दिखाना थोड़ा मुश्किल है, आप ऐसे इमेजिन करें हर जगह ये ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं और उनमें एरोमेटिसिटी चल रही है, और हर एक कार्बन क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन क्या है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है बात। अगर हम लोग कुछ बॉन्ड लेंथ्स की बात करें, बॉन्ड लेंथ्स हमें पता है बॉन्ड लेंथ्स का कि C सिंगल बॉन्ड C प्योर की कितनी लेंथ होती है, 1.54 एंगस्ट्रम। C डबल बॉन्ड C की लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम, और C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्रम, ठीक है। और C इस तरह के पार्शियल बॉन्ड की वैल्यू होगी बेंजीन के अंदर 1.39 एंगस्ट्रम। अगर हम लोग बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, उसके बाद ये वाली, ठीक है। रेजोनेंस में हमें पढ़ा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एक बॉन्ड डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। अगर कुछ ऐसा होता तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलना था, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर इस तरह की बेंजीन होती तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलना था, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी, सिंगल बॉन्ड की बड़ी, डबल की छोटी, सिंगल की बड़ी, डबल की छोटी और सिंगल की बड़ी। रेगुलर हेक्सागोन बेंजीन ना होती अगर ये डबल सिंगल बॉन्ड होता। हम लोग ये 2 बेंजीन के स्ट्रक्चर्स लेके चलते हैं रिएक्शंस के अंदर, बनाने के अंदर ये ऐसे हैं। हमें पता है एक्सपेरिमेंटली बेंजीन कुछ इस तरह की है, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। मतलब सारे कोने बराबर होते हैं और बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं उसकी हर एक की इक्वल होती हैं। अगर हम लोग मान लें कि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है तो फिर क्या होता, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी, सिंगल की बड़ी, डबल की छोटी, सिंगल की बड़ी, डबल की छोटी, सिंगल की बड़ी। मतलब कि बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल नहीं आती, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ये बताता है कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल हैं। मतलब कितनी, 1.39 एंगस्ट्रम ये वाली लेंथ, उसके बाद ये और ये। हमें पता है कि ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। लेकिन बेंजीन का जो RH है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कैसा है, कुछ इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है।
अगर हम लोग बेंजीन को इस तरह भी ड्रा कर लें, ये ठीक है, कि यहाँ पे पार्शल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शल, यहाँ पे पार्शल, पार्शल, पार्शल और पार्शल। इससे मुराद है पार्शल बॉन्ड से कि ये बॉन्ड ना तो पूरा सिंगल है और ना तो पूरा डबल है, ये सिंगल से थोड़ा सा छोटा और डबल से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है, ये, डबल की इतनी, लेकिन बेंजीन वाले की क्या है, इन दोनों के बीच में लेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ 1.5 जैसा बॉन्ड नज़र आता है हमें, इसका मतलब है इसमें रेजोनेंस हो रही है। तो बेंजीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होती है। तो लिख सकते हैं हम लोग, ड्यू टू रेजोनेंस benzene is regular hexagon and stable। क्योंकि रेजोनेंस से चार्ज या इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और उसके बाद बेंजीन में अगर रेजोनेंस ना हो रहा होता तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता, लेकिन रेगुलर हेक्सागन आने का मतलब है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रही है और वो बॉन्ड लेंथ को इक्वलाइज कर रही है। ठीक है उस बात। उसके बाद एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद इन बेंजीन द कार्बन बॉन्ड लेंथ इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, 1.39 एंगस्ट्रम। ठीक है, दैट इज बिगर देन डबल बॉन्ड एंड शॉर्टर और स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड प्योर होता तो खास लेंथ होती, अगर उसको डबल करैक्टर आ गया तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर प्योर डबल बॉन्ड है तो मान लें उसकी लेंथ इतनी है, तो अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद द रेजोनेंस इज इन पैरेलल p ऑर्बिटल। ठीक है, पैरेलल p ऑर्बिटल। उसके बाद एक और पॉइंट, द मेजर कंट्रीब्यूटर्स आर कौन कौन से हैं, दो मेजर कंट्रीब्यूटर कैक्यूल वाले। ठीक है, ये इस तरह के मेजर कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं, सारी कैनोनिकल फॉर्म में जो ज़्यादा स्टेबल निकलते हैं वो उनको ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर। और ये किसने दिए थे हमें, कैक्यूल ने। ये 40% होता है और ये भी लगभग 40% होता है। तो ये 80% है, बाकी सारे स्ट्रक्चर 20% है, कोई 1% है, कोई 2% है। ये मेजर कंट्रीब्यूटर है, दी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, उसके बाद दी सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज रोबिन्सन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रोबिन्सन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, रोबिन्सन स्ट्रक्चर। तो हम लोग एक बात कंक्लूड करते हैं कि बेंजीन जो है ना तो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ डबल है और ना सिंगल है, बल्कि कुछ पार्शियल बॉन्ड लेंथ है, और वो कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रम। और रेजोनेंस हो रही है जिसकी वजह से डबल जो था वो सिंगल का बॉन्ड करैक्टर रख रहा है और सिंगल था वो डबल बॉन्ड करैक्टर रख रहा है, जिसकी वजह से ये रेगुलर हेक्सागन आती है हमारे पास। ठीक है, उसके हर एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। बेशक आप कार्बन 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 का ले लें या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन का ले लें, इसके अंदर रेजोनेंस पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर हो रही है, जो कि इस बेंजीन रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तरह। ठीक है, इस तरह, ये कुछ इस तरह, मतलब इनमें डिस्पर्स्ड है। अगर दोबारा से कैनोनिकल फॉर्म लिखें, ये इस तरह की एक कैनोनिकल फॉर्म और इसकी दूसरी कैनोनिकल फॉर्म बेंजीन की कुछ इस तरह की होगी। अगर इसको नेम दें हम लोग तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं, इस पर भी कर लें, चले नाम दे लेते हैं किसी एक को। हम लोग बेंजीन का नाम क्या देंगे, 1 3 और 5, 1 3 5 साइक्लो हेक्सा ट्राईइन, ठीक है, साइक्लो हेक्सा ट्राईइन। 1 3 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कि ट्राईइन आ जाएगा। ट्राई का मतलब 3, इन का मतलब डबल बॉन्ड, हेक्सा का मतलब 6 कोनों वाली, और साइक्लो मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ये IUPAC नेम है बेंजीन का। अच्छा, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बेंजीन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्यों? सैचुरेटेड से मुराद अल्केन्स होता है, अनसैचुरेटेड से मुराद अल्कीन और अल्काइन। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन है ये, तो बोलेंगे ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन इज़ लिक्विड। बेंजीन क्या होती है? लिक्विड होती है, अगर इसकी फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें। उसके बाद बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, ठीक है, हाईली स्टेबल हाइड्रोकार्बन एंड डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस जनरली। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्या है? इसके अंदर हाई एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है, मतलब रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और रिएक्शन नहीं शो करती। डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस जनरली, ठीक है। बेंजीन इज़ एरोमेटिक। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक किस वजह से है? इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, या 3 पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रेजोनेंस हो रही है, हर एक कोने पे जाती है, तो इसीलिए क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए 4 निशानियाँ हम लोगों ने लिखी थी, क्या क्या? एक प्लेनर होना चाहिए, बेंजीन प्लेनर है, ठीक है, मतलब कि ये एक अगर प्लेन मानी जाए बोर्ड की, तो बेंजीन बिल्कुल इसके ऊपर फिट आएगी। ऐसे मान लिया जाए तो इस प्लेन के अंदर ये क्या होगा? प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। दूसरे बात, साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज्ड रिंग यानी कि, तो एक साइकिल बन रहा है। उसके बाद तीसरी कंडीशन कि कॉन्जुगेशन होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। वो कॉन्जुगेशन हो रही है कैसे? ये बॉन्ड अगर इधर आए, ये इधर और ये इधर, कॉन्जुगेशन किस टाइप की हो रही है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वाली कॉन्जुगेशन हो रही है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। और उसके बाद हक्कल रूल को भी फॉलो कर रही है ये, हक्कल रूल। और वो क्या था? एरोमेटिसिटी वाला रूल, अगर देखा जाए वो क्या था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक रखें वैल्यू n की, तो 4, एक बार 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद बेंजीन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। अगर बेंजीन को जलाएं आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या है? C6H6+। जब आप O2 करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। उसके बाद बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन as well as addition reactions under given conditions,
ठीक है। ऐसे तो बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्शन नहीं देता, लेकिन आप रिएजेंट सेलेक्टिव से डालें और उसके रिएक्शन करवाना स्टार्ट करें तो दो तरह की रिएक्शन देती है। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन भी और एडिशन रिएक्शन।